समापन के पास ही है। मैं इससे पूर्व हमारे वरिष्ठ समाज सेवी एवं समाज के उत्थान में लगे हमारे आदरणीय श्री रामराज जी वकील साहब ठाकुर साहब, इनको आमंत्रित करता हूँ कि आकर अपने 2 शब्द कहें। आदरणीय वकील साहब आप पधारे एवं समाज के उत्थान के लिए हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय वकील साहब। मुझे यहाँ भाई नरहरी पटेल ने बुलाया, परंतु देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बोलने की आवश्यकता है, क्योंकि सभी लोग थक चुके हैं सुन और मेरा बोल अब मेरे को उचित महसूस नहीं हो रहा है। फिर भी चूंकि आमंत्रित किया है, इसलिए मैं 2 शब्दों में अपनी बात खत्म करूँगा। माँ विंध्यवासिनी के श्री चरणों में मध्य प्रदेश यदुवंशी समाज परिषद द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में पधारे सभी लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आयोजनकर्ताओं का भी अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के सम्मानीय अध्यक्ष भाई महेश यदुवंशी जी, कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक एवं अध्यक्ष मेरे अनुज भाई उमेश यादव जी, जिला पंचायत नर्मदापुरम के सदस्य और लोक निर्माण विभाग के सभापति और यदुवंशी समाज होशंगाबाद के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं आप। मेरे बड़े भैया सम्मानीय मधुसूदन जी यादव वकील साहब, मेरे भांजे भाई स्वरूप सिंह, मेरे सहयोगी भाई मधु सिंह खपरिया और भी सभी आदरणीय गुरुजी राम सागर यादव। राम सागर यादव बहुत महान व्यक्तित्व है, जिन्होंने जो यदुवंशी समाज परिषद एक प्रकरण लड़वई समाज का, उसमें इन्होंने गवाही दी, अपने सारे दस्तावेज पेश किए, जिसके आधार पर हम उस मुकदमे में विजय श्री प्राप्त कर सके। ऐसे राम सागर यदुवंशी माँ साहब बहुत अभिनंदनीय है। इस कार्यक्रम के आयोजक भाई उधम सिंह, विष्णु भाई और भी सभी लोगों को, भैया पटेल साहब बावरी वाले, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। वैसे आप सबको लगता है कि हमने प्रतिभाशाली बालक और बालिकाओं का सम्मान किया, किंतु वास्तविकता इससे हटके, वास्तविकता तो ये है कि उन्होंने बहुत मेहनत करके हमारे इस यदुवंशी समाज का सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने हमारी समाज का सम्मान किया है और ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को हम सबकी शुभकामनाएं हैं। जैसा कि हमारी एक बहन ने कहा कि वो गरीब स्थिति में है, हम प्रयास करेंगे कि हम एक ऐसा फंड बनाएं जिससे हम ऐसे लोगों को सहयोग दे सकें। और फंड ना भी बनेगा तो व्यक्तिगत रूप से भी हम 150 लोग इकट्ठे होकर इस तरह के कार्यक्रमों में मदद कर सकते हैं, करें। वैसे सभी लोग जानते हैं कि किसी भी समाज का जो संगठन, वैसे आप सभी लोग जानते हैं कि चाहे राजनीतिक स्थिति हो या गैर राजनीतिक स्थिति हो या किसी भी तरह की स्थिति हो, जहाँ समाज का संगठन है वही विकास है, समाज का वही उन्नति है, वही समाज की पहचान है। समय का परिवर्तन है, समय का बदलाव है। एक समय यदुवंशी समाज शीर्ष पे थी। हमारे पूर्वज भगवान द्वारिकाधीश इस पूरी पृथ्वी के एक छत्र शासक हुआ करते थे, एक छत्र शासक हुआ करते थे। उन्हें सारी दुनिया के राजाओं ने अपना राजा स्वीकार किया। हम उसी द्वारिकाधीश के वंशज हैं। भगवान द्वारिकाधीश के चरित्र के बारे में आप सबको मालूम है, मुझे अलग से कहने की जरूरत नहीं है कि उनका जन्म
कैद में हुआ, जेल में हुआ। उनके माता पिता जेल में थे। बचपन से उनके साथ बड़े बड़े राक्षसों से सामना हुआ, किंतु उन्होंने हर परिस्थिति का, हर समस्या का समाधान निकाला और उससे निपटे। हमारी समाज में भी ऐसी समस्याएं हैं, हमारी समाज के लोगों के पास भी ऐसी समस्याएं हैं, किंतु यदि वो स्वस्थ चित्त से, स्वस्थ मन से, जैसा कि मेरे भाई राजेंद्र सिंह ने कहा कि ठाकुर जी महाराज की शरण में जो रहेगा, ठाकुर जी महाराज के हम मन संजय उनके अनुसरण में रहेंगे तो हर जगह विजयश्री प्राप्त करेंगे। तो मेरा कहना यह है कि हमें संगठित होना होगा, एक दूसरे के प्रति सद्भावना और सद्विचार रखने होंगे, तभी तो हम किसी को सहयोग दे पाएंगे और सहयोग ले पाएंगे। ये फूल है, ये फूल है, कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुगठित लग रहा है। और अब इस फूल की क्या वैल्यू है? क्या वैल्यू है इस फूल की? कुछ नहीं। मेरे भाइयों, यदि हम संगठित हैं, एकजुट हैं, मन से, वचन से, कर्म से, तो आपके इस समाज को और आपको कोई परेशान और प्रताड़ित नहीं कर सकता। आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है, ये भैया पटेल साहब जानते हैं, अंतर सिंह जी, कि समाज का संगठन, लोग कहते थे गांव में तड़बंदी नहीं है तो पूरी समाज संगठित है। अगर गांव के लोग पंक्ति में एक साथ खाना खा लेते हैं तो लोग कहते थे कि यदुवंशी समाज संगठित है। किंतु अब समय बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई है, लोगों के विचार बदल गए हैं, सोच बदल गया है। अब आपको तड़ से तो हटना ही पड़ेगा और हट भी गए, किंतु आपको एक मत होकर किसी भी बात और विचार के साथ एक झंडे के नीचे खड़ा होना पड़ेगा, तभी आप संगठित कहलाएंगे। मेरे दोस्तों, जो अलग अलग विचारधारा की राजनीति करते हैं, बुरा न मानना। मैं स्पष्ट कहूंगा कि जो समाज संगठित होकर एक मत से वोट करती है, आज के इस समय वही समाज संगठित कहलाती है। सबको मालूम है, जिन समाजों का कोई अस्तित्व नहीं था, जिनकी कोई पहचान नहीं थी, किंतु उन्होंने एक मत होकर, संगठित होकर एक पार्टी को वोट देना सीख लिया। दोस्तों, आज वो शीर्ष पर पहुंच गई है और शीर्ष पर पहुंचने के कारण उनका अपना महत्व बढ़ गया है, राजनीतिक महत्व बढ़ गया है, सामाजिक महत्व बढ़ गया है और आर्थिक क्षेत्र में भी वे समृद्ध हो चुके हैं। जहां तक समृद्धि की बात है, प्यारे भाइयों, दोस्तों, आज हमारी समाज भी समृद्ध है, किसी के पास कमी नहीं है, सब अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, सभी के जीवन स्तर में बहुत बदलाव आया है, जीवन स्तर सुधरा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत उन्नति की है और बड़े बड़े पदों पर लोग पहुंच रहे हैं, पहुंच गए हैं। बहुत से लोग व्यापार में भी बहुत उन्नति कर रहे हैं, किंतु मुझे ऐसा महसूस होता है, मैं नहीं कह सकता कि वो मेरी दृष्टि की कमी है, किंतु हमारे समाज में सामाजिक संगठन की कमियां हैं। उन कमियों को हमें दूर करना चाहिए, हमें एक मत होकर वोट देना चाहिए। और यदि हमें लगता है कि हम तो कांग्रेस के हैं या हम भारतीय जनता पार्टी के हैं या हम किसी और पार्टी के हैं, दोस्तों, तब भी अगर दूसरी की पार्टी के लोग हमारे गांव में आते हैं, हमारे बीच में आते हैं, तो उनको हमें सम्मान करना चाहिए। उन्हें ऐसा महसूस नहीं होने देना चाहिए कि हम दूसरी पार्टी के लोग हैं, हम क्यों इनके साथ खड़े रहें। ऐसा नहीं है। अगर हमारे समाज का सम्मान बढ़ाना है तो हमें ये सब करना पड़ेगा। विशेष रूप से हमें बालिकाओं की शिक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें बेटी और बहू के फर्क को खत्म करना पड़ेगा। आज हमारे समाज में मैंने देखा है कि बेटी, भाइयों, मेरी प्रार्थना है मंचासी में बैठे लोगों से, यदि मुझे बंद करना है तो मैं बंद कर दूं, पर प्लीज जिस समय